नमस्कार मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस अवसर पर मैं अपने सभी युवा मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके प्रगति के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। कई मित्र मेरे पास आते हैं जो युवा हैं और वो हमेशा पूछते हैं कि उनका भाग्य कब चमकेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि युवा होना ही भाग्यशाली होना है। युवावस्था ही अपने आप में सौभाग्य है। इसकी बराबरी न तो कोई धनराशि कर सकती है, न अमीरी कर सकती है, न कोई बड़ा पद कर सकता है और युवावस्था से बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले आपको अपने सौभाग्य को एंजॉय करना है। और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपको गर्व होना चाहिए कि आप हमारे राष्ट्र के युवा हैं। दूसरी बात यह है कि आपको कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। कई बार हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि इतिहास में जो लोग थे, जो भी महापुरुष थे, उन्होंने बड़े काम किए और वो कुछ अलग थे। लेकिन यह मनुष्य की सोच हो सकती है, प्रकृति या परमात्मा की सोच नहीं है। इसलिए किसी भी महापुरुष को इस प्रकृति में, इस पृथ्वी में दोबारा वो प्रकृति नहीं भेजती है। उसने आपको भेजा है और जब आपको भेजा गया है तो इसका मतलब आज की डेट में आप ही सबसे बड़े योद्धा हैं, सबसे बड़े बुद्धिमान हैं और सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। तो आपको अपनी सफलता के लिए कमर कसकर खड़े होना चाहिए। अगर आप गुलाब के फूल हैं, गेंदा के फूल हैं, कमल के फूल हैं या धतूरे के भी फूल हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप दूसरों को कॉपी मत करिएगा, दूसरे की नकल मत करिएगा, क्योंकि हर फूल अपने आप में महत्वपूर्ण है और यही विविधता, ये अलग अलग तरह की जो विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, स्किल्स हैं, नेचर है, यही आपको सफल बनाता है, लोकप्रिय बनाता है और भीड़ से अलग बनाता है। तो अपनी विशेषताओं को खो मत देना। अगर लोग आपको धतूरा कहते हैं कि आप रंगहीन हैं, अनुपयोगी हैं, तो आप तब भी धतूरे ही बने रहिएगा, क्योंकि धतूरा भी एक दिन भगवान शिव तक पहुंच जाता है। शिव यानी कल्याण। तो आपका भी निश्चित रूप से कल्याण होगा और उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो कल्याणकारी विचार आपको आगे ले जाएंगे। तीसरा, जीवन में कभी हारे हुए लोगों से सलाह मत लीजिएगा। जिन्होंने जीवन में काम ही नहीं किया, कोई प्रयास ही नहीं किया, कोई रिस्क ही नहीं ली, कभी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं देखा, उनकी छाया से भी दूर रहना। नहीं तो वो प्रभावित कर देंगे कि इसमें कुछ नहीं रखा, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, सफलता में कुछ नहीं रखा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए उस समय कानों को बंद कर लेना और वहां से दूर हो जाना। हमेशा ऐसे लोगों के पास रहना जो तुम्हें आंदोलित कर दें, उत्तेजित कर दें, उत्साहित कर दें और तुम्हें प्रेरित कर दें उस शिखर की ओर चढ़ने के लिए। क्योंकि जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ना निश्चित रूप से आग का सामना करना है और आग से खिलवाड़ करने को तरसता ही सदा है जल विनोदी। आग से खिलवाड़ करने को तरसता ही सदा है जल विनोदी। वेद ये कीमत, यहां वरदान कोई मुफ्त में पाता कहां है। जो जल से खेलते रहते हैं, पानी में अटखेलियां करते रहते हैं, वो आग का स्वाद भी नहीं समझ पाते। और आग का मतलब है सफलता, सारी दुनिया में छा जाना, आग लगा देना।
आग से खिलवाड़ करने को तरसता ही सदा है जल विनोदी। बेदिए कीमत, कीमत चुकानी होगी, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। घर छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, सुविधा छोड़नी पड़े, साधन छोड़ने पड़े, आराम छोड़ना पड़े, नींद छोड़नी पड़े, कभी पीछे मत हटना। बेदिए कीमत, यहां वरदान कोई मुफ्त में पाता कहां है। यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। पिछलग्गू मत बन जाना किसी के। अपना रास्ता खुद तय करना। समय लगेगा, लेकिन जितना समय लगेगा उतनी सुगंध भी आएगी, उतना स्वाद भी आएगा और उतना आनंद भी आएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है जो भी प्रयास करना, प्रयास किसी भी दिशा में हो, किसी भी विषय में हो, आपके प्रयास और आपकी दिशा आपके हृदय से आनी चाहिए। लेकिन उसमें प्रतीक्षा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। चुप मत बैठ जाना, प्रयास करना, कर्म करना, संघर्ष करना और आवाज बुलंद रखना। जब आप वो आवाज उठाते रहेंगे, दरवाजा खटखटाते ही रहेंगे, तो ऐसा कोई दरवाजा इस धरती में अभी तक नहीं बना जो आपके लिए खुल न जाए। तो सफलता के सारे द्वार आपके लिए खुलेंगे। बस आप उदास ना हो, मायूस ना हो, अपने को कमजोर ना समझें। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।